एक लॉयन को मार लेते हैं, शेर को मारते हैं, उस पर आप इतनी पाबंदी लगाते हो। आप कोई हिरन को मार लो, आप उस पर इतना एलिगेशन लगाते हो। एलिफेंट को नहीं मार सकते भाई, हमारे उत्तराखंड में इतने लोग मर रहे हैं। और हमारी गाय जो माता जिसको हम पूजते हैं उसको दूसरे धर्म के लोग जो है मार के खा रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो अगर ये धर्म हमारी जो है गाय माता जो है राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी, एक तो लोग इसका मतलब इसको नहीं खाएंगे, और दूसरा हमारी राष्ट्र माता इसलिए क्योंकि हम पूजा करते हैं। अगर ये राष्ट्रीय माता घोषित होती है गौ माता, तो कहीं ना कहीं देश के अंदर जो संबंध लोगों में ख़राब हो रहे हैं, कहते भाईचारा ख़राब हो रहा है, तो शायद वो नहीं होगा। क्योंकि अगर राष्ट्रीय माता का दर्जा गौ माता को मिल गया तो शायद कोई गाय नहीं काटने का। गाय काटने की वजह से आज देश के अंदर का माहौल आपको पता ही है कि हिंदू मुस्लिम और भी ना जाने कितनी घटनाएं ऐसी हो रही है, देश का माहौल ख़राब किया जा रहा है। गाय चूँकि एक धर्म से जुड़ी हुई है, या हमारी आस्था है कि हम गाय को माता मान रहे हैं, लेकिन जिसकी नहीं है उस पर एक तरह से तो पाबंदी आप लगा रहे हैं। आप आस्था हमारी है, आस्था हमारी क्यों है? हमारी आस्था क्यों है? हमारे ग्रंथों में लिखा गया इसलिए आस्था है। लेकिन उसके ग्रंथ में तो नहीं लिखा। उसके ग्रंथों में तो कुछ भी नहीं लिखा गया। उनका ग्रंथ है ही कहाँ? आप बताइए ना, उनके ग्रंथ में है ही क्या चीज़ है? उनके ग्रंथों में तो ये सिखाया जाता है, वो हमें काफिर समझते हैं, गाँव में रहेंगे ठीक है, कि भाई वो हमें हमारे लिए हमें ऐसे समझते हैं, वो तो मारना ही सिखाते हैं। उनके ग्रंथों में क्या लिखा गया आप बताइए? हमारे ग्रंथों में हर एक चीज़ का वर्णन है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली के रामलीला मैदान में हैं और यहाँ गाय को लेके एक रैली है और एक प्रदर्शन है। इसमें गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने का एक संकल्प लिया जा रहा है और सरकार से मांग की जा रही है। हमारे साथ पवन भगवा जी हैं और ये हरिद्वार से आए हैं। यहाँ इनकी टीम है, साथ में जानेंगे कि क्या मांग है और किस तरह की मांग कर रहे हैं आप लोग। देखिए, सभी को जय गौ माता की, जय गोपाला। मेरा नाम पवन भगवा देश प्रेमी और हमारी पूरी समस्त टीम है वीर भगत सिंह गौ सेवा धाम। देखिए, गौ माता को राष्ट्रीय माता दर्जा दिलाने के लिए यहाँ पर विशाल आंदोलन किया जा रहा है। इसको पूर्ण रूप से वीर भगत सिंह गौ सेवा धाम अपना सहयोग समर्थन करता है तन मन धन से। और अगर ये राष्ट्रीय माता घोषित होती है गौ माता, तो कहीं ना कहीं देश के अंदर जो संबंध लोगों में ख़राब हो रहे हैं, कहते भाईचारा ख़राब हो रहा है, तो शायद वो नहीं होगा। क्योंकि अगर राष्ट्रीय माता का दर्जा गौ माता को मिल गया तो शायद कोई गाय नहीं काटने का। गाय काटने की वजह से आज देश के अंदर का माहौल आपको पता ही है कि हिंदू मुस्लिम और भी ना जाने कितनी घटनाएं ऐसी हो रही है, देश का माहौल ख़राब किया जा रहा है। तो निवेदन यही है, सरकार हमारी मांग को पूरा करे, महाराज जी की मांग को पूरा करे, इन लाखों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले। जो दूर दूर से पूरे संपूर्ण भारत से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, ये कुछ एक उम्मीद भी आए हैं, क्योंकि ऐसा जो दिल्ली के अंदर धरना हो रहा है आज से पहले हुआ है, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। और जब तक के मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक कि हम ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। जय गौ माता की, जय गोपाल। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने से देश का क्या विकास हो सकता है? देखिए, विकास गाय माता के जो गुण है ना, 33 कोटि देवी देवता जो उसके अंदर वास करते हैं, अगर हम उसको पीड़ा पहुंचाएंगे तो हमारा देश सुरक्षित कैसे रहेगा? और हम उसको बिल्कुल अगर तसल्ली से रखेंगे, प्यार मोहब्बत में रखेंगे, उसको कोई कष्ट नहीं होने देंगे, तो मैं नहीं मानता कि हमारे देश के अंदर कोई संकट आएगा, कोई आपदाएं आएंगी, कोई घटनाएं होंगी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो कोरोना काल आया, कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि अब तो गौ माता ने लंपी वायरस के रूप में अपने ऊपर कोरोना को ले लिया हो, तो यही है। धर्म के साथ साथ विज्ञान का भी विषय है। गौ माता जो देसी गौवंश है हमारा, इनका जो गोमूत्र है, गोबर है, ये खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। और आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दुनिया भर के रासायनिक खाद प्रयोग करके ये हमारी धरा को दूषित किया जा रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है। पर्यावरण बचेगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। इस बारिश बेटाइम बारिश होती है, ये दिल्ली में ये जो प्रदूषण आप देख रहे हैं। गाय तो शुरू से है हमारे पास। गाय सुन तो लीजिए, गाय शुरू से है, गाय है, लेकिन देसी गौवंश नहीं है। आज के समय में दुनिया भर के जो अमेरिकन गौवंश पिछली सरकारों ने किया, वो बहुत गलत है। देसी गौवंश को सुरक्षित करना है और राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाना है, देश को समृद्ध बनाना है, भाईचारा बढ़ेगा, इससे पूरे विश्व में शांति आएगी। बन जाएंगे, गाय माता कटना बंद हो जाएंगी, एक समृद्धि आएगी देश में। जब इतनी चीज़ें जब मैं आपको जो बता दिया, ग्लोबल वार्मिंग और ये रासायनिक खाद बंद होगा। आपको पता है देसी गौ आधारित खेती होती है, एक गौ माता से 30 एकड़ की खेती की जाती है। उसमें जीवामृत और ये गाय का गोबर गोमूत्र मिला करके ये सब
बनाया जाता है। ये कहाँ का रिसर्च है आप? ये रिसर्च जो है ये सुभाष पालेकर जी पद्म विभूषण जो राष्ट्रपति पुरस्कार पा चुके हैं उनका रिसर्च है। आज 30 साल से कर रहे हैं दक्षिणी भारत में, और आपका ये हिमाचल प्रदेश, ये सारे राज्यों में लागू हो चुका है। ये पूरे सरकार को पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए, देसी गौवंश आधारित खेती। जी चलिए, तो ये आप लोगों का संकल्प है। इसके माध्यम से आप सरकार के पास से कोई डेलीगेशन अभी मिला है कि नहीं मिला है? देखिए अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द क्या हमारे। करते हैं आप इसके अलावा? मैं सिर्फ गौ सेवाई कर रहा हूँ। पिछले 10 वर्षों से जितने एक्सीडेंट, घायल, पीड़ित, त्वरित गौमाता होती है, मृत्यु वाली गौमाता होती है, हरिद्वार की पावन धरती पर देवभूमि को बचाने के लिए और सनातन संस्कृति को बचाने के लिए सिर्फ सेवा में लगे हुए हैं। पिछले 4 सालों से घर बार त्याग, सब कुछ अपना जीवन न्यौछावर कर अपनी पूरी टीम के साथ वीर भगत सिंह गौ सेवा धाम भगत सिंह बन के गौ माता की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल एक है कि ये जो दिल्ली में, चाहे हम दिल्ली में रहते हैं चूंकि, तो यहाँ की बात करते हैं, बाकी ये देश भर में समस्या है। गांव में लोग गाय को अपने घर पाल के रखते हैं, बांध के रखते हैं, उसका चारा वगैरह सारा व्यवस्था करते हैं। जो शहरों में है वो लोग गाय पालते हैं, उनका जब दूध निकालना होता है उनको घर पे लाते हैं, दूध निकाल लेते हैं और उसको लाठी डंडे से पीट के फिर उसको घर से भगा देते हैं। वो दिन भर आवारा पशु के रूप में सड़कों पे गलियों में भटकती रहती हैं, लोगों को नुकसान भी कई बार पहुंचाती हैं, ट्रैफिक जाम होता है कई बार। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहें? देखिए, जब गौ माता राष्ट्रीय माता का दर्जा मिल जाएगा तो सख्त से सख्त कानून भी बनेंगे, और कानून उन लोगों के लिए पहले बनेंगे जो गौ माता का दूध निकालने के बाद में उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं। तो एक जनगणना का आधार होगा गौ माता के उसमें, जिसके आधार पे मालिक का पता लगाया जाएगा। इसी आधार पर कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि आस्था को खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, ये उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं और चंडीगढ़ से यहाँ पे आई हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या मांग है और किस तरह से क्यों राष्ट्रमाता घोषित करना चाहती हैं। जी बताइए। हम रहने वाले मूल निवासी तो उत्तराखंड के, लेकिन जब हमारे हस्बैंड वहाँ पर जॉब करते थे, हम सभी के इसी तरह से, क्योंकि उत्तराखंड काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, अल्मोड़ा, इस तरह से, मतलब हम सब इसी तरह से हैं। तो राष्ट्रमाता हम जो है गौ माता को इसलिए घोषित बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारे धर्म में और सनातन धर्म में गौ माता की हमेशा पूजा की जाती है। चाहे हमारे यहाँ अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हो और फर्स्ट टाइम पर पूजा होता है जब जच्चा बच्चा का, तो तब भी हमारे उसके मूत्र से गाय को, मतलब वो उस टाइम पूजा होती है, शुद्धिकरण उसी का ही होता है। घर में छिड़का जाता है उनके गौमूत्र को और लेडीज़ को पिलाया जाता है। दूसरा, उनके गोबर से जो है हम गणेश बनाते हैं जब हम कभी कोई पूजा करते हैं। ठीक है, दूध तो है ही, सारी दुनिया पीती है, माँ का दूध है वो भी है, लेकिन हमारे जो है हिंदू जो ग्रंथों में लिखा गया है कि 144 देवी देवता जो है गाय पर निवास करते हैं, और जब हमारे यहाँ कोई मृत्यु सैया पर लेटा है और उसके प्राण नहीं जाते तो तब भी जो है गाय दान करते हैं, तो वो आदमी सीधा कहते हैं कि स्वर्ग में जाता है। ये हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। और कोई हमारी गाय माता को मारकर खा ले, ये हम कैसे? एक लॉयन को मार लेते हैं, शेर को मारते हैं, उस पर आप इतनी पाबंदी लगाते हो। आप कोई हिरन को मार लो, आप उस पर इतना एलिगेशन लगाते हो। एलिफेंट को नहीं मार सकते भाई, हमारे उत्तराखंड में इतने लोग मर रहे हैं, और हमारी गाय जो माता जिसको हम पूजते हैं उसको दूसरे धर्म के लोग जो है मार के खा रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो अगर ये धर्म हमारी जो है गाय माता जो है राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी, एक तो लोग इसका मतलब इसको नहीं खाएंगे, और दूसरा हमारी राष्ट्र माता इसलिए क्योंकि हम पूजा करते हैं, हम सनातनी हैं, हमारा हिंदू धर्म में वाली पीढ़ी को भी पता चले कि भाई राष्ट्र माता बनाना बहुत ज़रूरी है। जिन जानवरों का आप उदाहरण दे रही हैं, हाथी है, शेर है, ये सब विलुप्त प्राय प्राणी की श्रेणी में आते हैं, और इसलिए सरकार का इस पे विशेष वो है कि ये ख़त्म ना हो, विलुप्त हो जाएंगे। गाय के साथ ऐसा नहीं है। गाय चूँकि एक धर्म से जुड़ी हुई है, या हमारी आस्था है कि हम गाय को माता मान रहे हैं, लेकिन जिसकी नहीं है उस पर एक तरह से तो पाबंदी आप लगा रहे हैं। आप आस्था हमारी है, आस्था हमारी क्यों है? हमारी आस्था क्यों है? हमारे ग्रंथों में लिखा गया इसलिए आस्था है। लेकिन उसके ग्रंथ में तो नहीं लिखा। उसके ग्रंथों में तो कुछ भी नहीं लिखा गया। उनका ग्रंथ है ही कहाँ? आप बताइए ना, उनके ग्रंथ में है ही क्या चीज़ है? उनके ग्रंथों में तो ये सिखाया जाता है, वो हमें काफिर समझते हैं, ठीक है, कि भाई वो हमें, हमारे लिए हमें ऐसे समझते हैं, वो तो मारना ही सिखाते हैं। उनके ग्रंथों में क्या लिखा गया आप बताइए? हमारे ग्रंथों में हर एक चीज़ का वर्णन है। राम, चाहे महाभारत हो, रामायण हो,
कोई भी चीज़ है हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। किसी के ग्रंथों में कहाँ लिखा गया? अगर हमारा गुरु ग्रंथ भी है उसमें भी राम की ही चर्चा है, और ये भी हमारा सनातन धर्म से निकल के ही जो है सिख धर्म बना है। ये भी सनातन धर्म को बचाने के लिए सिख धर्म बना है। तो गाय माता राष्ट्र माता होनी चाहिए क्योंकि हमारे ग्रंथों में है। और दूसरी बात ये है कि भाई हम उनको पूजते हैं। बस हम भी ये चाहते हैं कि गौ माता राष्ट्र माता बने, इसीलिए हम इतनी दूर से आए हैं और आगे भी हमें आना पड़े तो हम तैयार हैं। और गौ माता राष्ट्र माता बननी कहेगा कि आपने सुना, ये जो महिलाएं हैं इनका साफ कहना है कि चूंकि गाय पूजनीय है और शुरू से वो पूजनीय रही है हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म के ग्रंथों में उनका जिक्र है, तो इसीलिए उनको राष्ट्रमाता घोषित किया जाए ताकि जो उनकी हत्या होती है उस पर रोक लग सके। अगर कानून बनेगा तो उस पर जो भी हत्या करेगा उसकी सज़ा होगी, तो इस तरह से हत्या रुकेगी। और अगर वो गाय हमारी आराध्य है तो उसकी हत्या हम क्यों करने देंगे। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने हमारी बाइट ली है, हमें जो है हमसे पूछा गया और हमने अपने निष्पक्ष अपना बयान आपको दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।